जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 8 पीएम की सीरीज़ का आज का हमारा अगला वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे सल्तनत काल में हरियाणा। यानी कि जब अपने भारत देश में सल्तनत काल चल रहा था, उस समय हरियाणा में कौन-कौन सी घटनाएँ किस समय हुई। ओके, आज का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 578 सल्तनत काल में हरियाणा का पहला शासक कौन था? तो ये था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। बात हुई हरियाणा का पहला शासक कौन था, या हम बात करें देश का पहला शासक कौन था सल्तनत काल में, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? दोस्तों मोहम्मद गोरी जो है गौर साम्राज्य जो कि गजनी राज्य के अधीन आता था वहाँ का शासक था। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गोरी यहाँ से वापस गया तो यहाँ की जो सल्तनत है पूरी की पूरी कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर चला गया, हैंड ओवर करके कि आप यहाँ पे देखभाल कीजिए, मैं घूम के आता हूँ। लेकिन उसकी वहीं पर ही हत्या हो गई। इसी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे पहला गुलाम शासक बना था दोस्तों। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरियाणा में गुलाम वंश की नींव कब रखी? इसने नींव रखी 1206 में। ओके, नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी की हत्या कब हुई? 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई थी। इसी की हत्या के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की नींव रखे थे, सल्तनत काल की नींव रखे थे दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने करवाया था? ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निर्माण कार्य शुरू करवाया था, लेकिन पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था? निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद कौन था? दोस्तों ये जो इल्तुतमिश है ना, ये इसका गुलाम था और इसी से इसने अपनी लड़की की शादी की थी, इसलिए दामाद भी बन गया। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कब हुई? 1210 ईस्वी में। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई थी? ये हुई थी चौगान खेलते समय। चौगान क्या होता है? आप और हम हॉकी तो बहुत खेली होगी। ओके, तो हॉकी तो खेलते हैं ग्राउंड में दौड़ दौड़ करके, ठीक है, और चौगान बैठ के खेला जाता है घोड़े पे बैठ के, ठीक है। वैसे ही डंडे से बॉल को होल में डालना, जो भी कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों ये था आराम शाह। नेक्स्ट, आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर कितने समय तक रहा? 8 महीने तक आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर रहा था, लेकिन ये एक अयोग्य शासक था और इसी का फायदा किसने उठाया? इल्तुतमिश ने। आराम शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। नेक्स्ट, इल्तुतमिश से कब तक दिल्ली की गद्दी पर रहा? भाई जब तक नहीं मरेगा तब तक रहा। कब तक रहा? 1236 में। 1236 में उसकी मृत्यु हो गई तो इल्तुतमिश से दिल्ली की गद्दी पर से हट गया था। ओके, 1236 तक वो गद्दी पर रहा। नेक्स्ट, इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो भाई इल्तुतमिश के बाद में दिल्ली की गद्दी पर उसका लड़का बैठा था, लेकिन वो एक अयोग्य शासक था, बहराम शाह। और जो पूरा शासन है इल्तुतमिश की वाइफ चलाती थी, तुर्कान शाह, ठीक है। लेकिन ये बात तुर्की अमीरों को पसंद नहीं आई, उन्होंने उसको हटा करके गद्दी से और रजिया बेगम को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। तो क्या बात आंसर होगा हमारा कि इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? रजिया बेगम बैठी थी। ओके, नेक्स्ट, रजिया बेगम की हत्या कहाँ और कब हुई? तो भाई कैथल में हुई थी 1240 में। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? कैथल में है रजिया सुल्तान और इसके हस्बैंड अल्तुनिया, दोनों का मकबरा कहाँ है? कैथल में है। नेक्स्ट है, कौन सा शासक टोपी सील कर गुजारा करता था? ये था नासिरुद्दीन मोहम्मद। कौन? नासिरुद्दीन मोहम्मद। ये टोपी सी कर गुजारा करता था अपना, ठीक है। नेक्स्ट, बलबन किसका सेनापति था? बलबन इसी का ही सेनापति बना था। किसका बना था? नासिरुद्दीन मोहम्मद का। दोस्तों ये नासिरुद्दीन मोहम्मद कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद जो था ना, इसके फादर का भी यही नाम था जो इसका नाम है, ठीक है। और इसके फादर के फादर कौन थे? इल्तुतमिश थे। देख लेते हैं आगे। देखिए, नासिरुद्दीन मोहम्मद के पिता का नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद ही था। इनके दादा का नाम इल्तुतमिश था। नासिरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश का बड़ा लड़का था जो कि 1229 में मर गया था, ठीक है दोस्तों। अगर बड़ा लड़का मर गया है 1229 में, तो इसी वजह से तो उसके लड़के को मौका नहीं मिल पाया शासन करने का। नेक्स्ट, बलबन किसका गुलाम था?
बलबन नासिरुद्दीन मोहम्मद का गुलाम था। नेक्स्ट, बलबन ने कौन सी नीति अपनाई? दोस्तों, बलबन ने शासन करने के लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट, बलबन ने किस नीति या संस्था को खत्म कर दिया? दोस्तों, बलबन ने तुर्कान ए चिहलगानी को ख़त्म कर दिया था। तुर्कान ए चिहलगानी, इसमें क्या होता था, 40 गुलाम सरदारों का एक ग्रुप बनाया गया था, संगठन बनाया गया था। उसने इस संगठन को ही फिनिश कर दिया। नेक्स्ट, बलबन ने मेवात पर पहला आक्रमण कब किया? तो बलबन ने मेवात पर 1260 में पहला आक्रमण किया था। और मेवात के जंगलों में कब आग लगा दी थी? 1265 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन ने कब मेवातियों को चारों तरफ से घेर कर हराया? 1265 में मेवात के जंगलों में आग लगा दी, उनको भागने का मौका नहीं दिया। ओके। नेक्स्ट, बलबन ने मेवात के जंगलों में आग कब लगाई? 1265 में। नेक्स्ट, बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो दोस्तों, नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और बलबन ने अपनी लड़की की शादी भी किसके साथ की थी? टोपी सीकर गुजारा करने वाले नासिरुद्दीन मोहम्मद के साथ। किसके साथ? नासिरुद्दीन मोहम्मद के साथ। नेक्स्ट, बलबन ने मेवात में किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? उस समय मेवात में गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब ये जो गोपालगिरी का दुर्ग है, ये कहाँ पर है? हरियाणा में गुरुग्राम दिल्ली रोड के ऊपर आता है, जो कि गुरुग्राम में पड़ता है। नेक्स्ट, राजा बनने से पहले बलबन कहाँ का इख्तिदार था? तो राजा बनने से पहले बलबन जो है हांसी, कहाँ है? हिसार में हांसी का इख्तिदार था। नेक्स्ट, सजदा और पैबोज की प्रथा किसने शुरू की थी? दोस्तों, सजदा और पैबोज की जो प्रथा है वो बलबन ने शुरू की थी। नेक्स्ट, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर्स। नेक्स्ट, यहाँ पे दोस्तों जो गुलाम वंश है वो समाप्त हो जाता है। अभी आते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना कब एवं किसने की? तो ये की थी 13 जून 1290 में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। कब? 13 जून 1290, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट, जलालुद्दीन खिलजी किस रियासत का इख्तिदार था? तो जलालुद्दीन खिलजी जो है कैथल रियासत का इख्तिदार था। नेक्स्ट, खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया? देखो, हम पूरा का पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ हरियाणा से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं बस। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया था दोस्तों। तुगलक वंश की स्थापना कब में किसने की? 5 सितंबर 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 612, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नगर बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद को बसाया था। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नगर बसाया था? सेम क्वेश्चन है, हिसार को भी उसने बसाया था दोस्तों। हिसार का पुराना नाम क्या था? ईसूकार। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक के बेटे का क्या नाम था? इसके दो बेटे थे, फतेह खां और मोहम्मद शाह। देखो दोस्तों, ये जो फतेह खां है, इसी के नाम पे ही फतेहाबाद को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 615, हिसार का पुराना नाम क्या है? हिसार का पुराना नाम ईशुकार था। नेक्स्ट, हिसार ए फिरोजा का क्या अर्थ है? दोस्तों, हिसार ए फिरोजा यानी कि फिरोज का किला। क्या है? फिरोज का किला। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में कितने गेट बनवाए थे? तो इसने 4 गेट बनवाए थे दोस्तों। कितने? 4 गेट। नागौरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट और दिल्ली गेट। नेक्स्ट, लाठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों, लाठ की मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 619, गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, हरनी खेड़ा किसने बसाया था? हरनी खेड़ा, जिसे फिरोजाबाद के नाम से जाना जाता है, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। क्वेश्चन नंबर 621, हरनी खेड़ा किसका पूरा दूसरा नाम है? तो हरनी खेड़ा फिरोजाबाद का दूसरा नाम है दोस्तों। नेक्स्ट, हिसार में के नागौरी गेट में कौन सी मज़ार है? तो हिसार के नागौरी गेट में शेख जुनैद की मज़ार है। किसकी? शेख जुनैद की। नेक्स्ट, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। कौन? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट, तैमूरलंग ने आक्रमण कब किया? इसने किया दोस्तों 1398 ईस्वी में।
नेक्स्ट, हरियाणा में तैमूर के मुख्य तौर पर कहाँ पर आक्रमण किया था? तो हरियाणा में तैमूर ने मुख्य तौर पर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और सोनीपत में आक्रमण किया था। दिल्ली तक इसने इलाका बहुत ज़्यादा कवर किया था, कत्ले-आम मचाया था। 626 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया। तैमूर लंग ने हरियाणा में सबसे ज़्यादा कत्लेआम कहाँ मचाया? तो इसने मचाया था फतेहाबाद में। नेक्स्ट, किसके आक्रमण के बाद हरियाणा में छोटी छोटी रियासतें स्वतंत्र हो गई थी? ये था तैमूर लंग। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद हरियाणा में छोटी छोटी रियासतें स्वतंत्र हो गई थी। नेक्स्ट, तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन आया? तो तुगलक वंश के बाद सैयद वंश का शासन आया था दोस्तों। कब आया था? 1414 ईस्वी में। दोस्तों, तुगलक वंश के बाद जो खिजर खां है, किसने? खिजर खां, जो कि तैमूर लंग का सेनापति था, उसने तुगलक वंश को समाप्त करके सैयद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, खिजर खां का मकबरा कहाँ है? सोनीपत में दोस्तों। कहाँ है? सोनीपत में। नेक्स्ट, सैयद वंश के बाद किस वंश का शासन आया? तो सैयद वंश के बाद लोदी वंश का शासन आया था 1451 में। किसने स्थापना की थी? बहलोल लोदी ने। नेक्स्ट, बहलोल लोदी के पुत्र का क्या नाम था? तो बहलोल लोदी के पुत्र का नाम था निजाम खां, जिसने सिकंदर की उपाधि धारण की थी। इसी वजह से उसे सिकंदर लोदी भी कहा जाता था। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी के पुत्र का क्या नाम था? दोस्तों, सिकंदर लोदी के पुत्र का नाम था इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 633, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने किसे हराकर दिल्ली पर सल्तनत काल को खत्म करके गुलाम वंश की स्थापना की थी? क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने किसे हराकर दिल्ली पर सल्तनत काल को खत्म करके मुगल वंश की स्थापना की थी? तो ये थे इब्राहिम लोदी, जो कि सिकंदर लोदी के पुत्र थे दोस्तों। ओके। नेक्स्ट, चार कुतुब कहाँ पर है? तो जो चार कुतुब है, चार कुतुब का मतलब होता है चार संतों की समाधि। ये दोस्तों हांसी में है। कहाँ है? हांसी हिसार में। यहाँ पर जो हमारा सल्तनत काल का अध्याय है समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर कोई मिस्टेक हुआ है तो कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।